मेरी पढ़ाई न रुके इसलिए मेरी माँ ने एक छोटा सा डैम खरीदा था, जिसके कारण मैं रात को 11 बजे तक पढ़ पाता था। अगर मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। यह बात कहने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कही थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल सीके कमलेश 2.0 में। आज हम भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन पर एक प्रेरक वीडियो देखेंगे। आप जानते हैं, उनका नाम उन महान राष्ट्रपतियों की सूची में भी है जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश की सेवा में समर्पित किया। वे राजनीति से दूर रहे और पक्ष विपक्ष दोनों द्वारा समर्थन किए गए। अब्दुल कलाम जी ने अपने जीवन को उदाहरणीय तरीके से प्रस्तुत किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के तमिलनाडु शहर के पास रामेश्वर धनुषकोडी में हुआ था। उनका पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था और वे एक मध्यवर्गीय परिवार से संबंधित थे। उनके पिताजी मछुआरों को किराए पर देकर घर का खर्च चलाते थे। माता का नाम आसिमा था और वह एक गृहिणी थी। उनकी माता ईश्वर में अटूट विश्वास रखती थी। डॉक्टर कलाम जी तमिल मुसलमान थे और उनके परिवार में 5 भाई बहन थे। उनका परिवार गरीब था, लेकिन उनके पिता करीम सत्तार एक कर्मठ व्यक्ति थे जिन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व सिखाया। कलाम जी ने रामेश्वर के स्कूलों में पढ़ाई की और फिर 1953 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। एपीजे अब्दुल कलाम जी जब कॉलेज में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, एक बार उन्होंने सोचा और किसी दूसरी कक्षा में जाने का निर्णय लिया जहां गणित के शिक्षक पढ़ा रहे थे। कलाम को देखकर टीचर ने कहा, देखो ये बनेंगे साइंटिस्ट, जिन्हें अपनी कक्षा का भी होश नहीं है, और उनकी कॉलर पकड़ ली। कलाम जी सरल स्वभाव के थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और सॉरी बोलकर चले गए। जब कलाम जी ने मैथ में पूरे कॉलेज में टॉप किया, तब उसी टीचर ने उन्हें पूरे कॉलेज की सभा के सामने शाबाशी दी। स्नातक होने के बाद कलाम जी ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में काम किया, जहां उन्होंने भारत के पहले मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 32 seconds into the flight. उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिसाइलों को डिजाइन और विकसित करने में मदद की, जिसमें पृथ्वी, अग्नि और त्रिशूल मिसाइलें शामिल है। उन्नीस में उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने भारत के पहले उपग्रहों रोहिणी और भास्कर में प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्नीस में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान से हटकर भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में काम करना शुरू किया। उन्होंने 1962 से 1982 तक
इसरो से जुड़कर कई पदों पर कार्य किया। 1969 में कलाम जी ने इसरो में भारत के पहले SLV-3 रोहिणी के परियोजना हेड के रूप में काम किया। 1980 में रोहिणी को अब्दुल कलाम जी की नेतृत्व में सफलतापूर्वक पृथ्वी के पास स्थापित किया गया। इस कारण 1981 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने जो भी कामयाबी प्राप्त की, वह हमेशा इसका श्रेय अपनी माता को दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान की शिक्षा उनकी मां से ही मिली है। मेरी पढ़ाई न रुके, इसलिए मेरी मां ने एक छोटा सा डैम खरीदा था, जिसके कारण मैं रात को 11 बजे तक पढ़ पाता था। अगर मेरी मां ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो मैं आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को सरल स्वभाव और अनुशासन पसंद था। वे बच्चों के प्रति बहुत लगाव रखते थे। कलाम जी हमेशा युवा लोगों को देश के लिए सीखने की प्रेरणा देते थे और कहते थे कि युवा चाहे तो पूरे देश को बदल सकता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को अनुशासन पसंद था और वे भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपति थे, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता था। वे हमेशा सादगी और सौम्यता के साथ अपना जीवन बिताते थे और उन्हें विज्ञान के क्षेत्र का पितामह कहा जाता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी भारत के विशेष रूप से चर्चित राष्ट्रपति रहे हैं। 1992 से लेकर 1999 तक उन्होंने रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया। विज्ञान सलाहकार और सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव के पदों पर भी उन्हें भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में भी शामिल किया गया। उन्नीस में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया और इसके साथ ही उन्हें भारतीय रक्षा के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बड़ा सम्मान मिला। उनकी सादगी को देखते हुए उन्हें जनता के राष्ट्रपति कहा जाता था। - 2002 में उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति R नारायण के बाद कलाम जी को भारत का 11वां राष्ट्रपति चुना गया। उन्होंने 2007 तक इस पद पर कार्य किया। उनका यह योगदान और सेवा भारतीय युवा के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। राष्ट्रपति पद से रिटायर्ड होने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने IIM शिलांग, IIM अहमदाबाद, IIM इंदौर, IIS बेंगलोर और अन्य कॉलेजों से गेस्ट प्रोफेसर के रूप में जुड़ गए। उन्होंने भारतीय युवाओं के लिए 2012 में व्हाट कैन आई गिव कार्यक्रम शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत से भ्रष्टाचार को हटाना था। इस कार्यक्रम की सराहना पूरे देश में तेजी से होने लगी और कलाम साहब ने इसमें सफलता प्राप्त की। कलाम जी ने भारत के मिसाइल और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी, जिसमें विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स और टर्निंग एन न्यू लीफ शामिल है। कलाम जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सत्ताईस जुलाई 2015 को भारत ने एक दुखद दिन देखा, जब उसने अपने मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को खो दिया। कलाम जी शिलांग गए थे और IIM के एक कार्यक्रम के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें शिलांग के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और उन्हें ICU में ले जाया गया। वहीं उन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली और फिर उनकी मृत्यु हो गई।
27 जुलाई 2015 को भारतीय वैज्ञानिक कलाम जी की मौत हो गई, जिनकी आयु लगभग 84 वर्ष थी। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को गुवाहाटी से दिल्ली लाया गया, जहां लोग उनको श्रद्धांजलि दे सकते थे। भारत के दिग्गज व्यक्तियों ने उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे और फिर उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव रामेश्वर ले जाया गया। 30 जुलाई 2015 को कलाम जी का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव के पास हुआ। कलाम जी ने अपने जीवन को देश को समर्पित किया और उन्होंने अपने ज्ञान से भारत को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब्दुल कलाम जी की मौत ने पूरे भारत को एक बड़ी क्षति पहुंचाई, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने देश के लिए काम किया और उसे सही मार्गदर्शन दिया। उनकी मृत्यु के बाद पूरे देश में 7 दिनों के लिए राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत और दुनिया पर गहरा प्रभाव डाला। वह हमेशा अपनी सादगी, विनम्रता और युवाओं के प्रति प्रेरणा के लिए याद किए जाएंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन पर संक्षिप्त जीवन परिचय जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं कलाम जी के जीवन पर एक संक्षिप्त जीवनी बना दूंगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे ही फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।